हे दोस्तों, अभी रिसेंट टाइम में ही एक गेम बहुत ही ज्यादा फेमस हो गया है जिसे बोलते हैं स्ट्रूप टेस्ट। आपने भी गेम कभी ना कभी खेला होगा। इंस्टाग्राम पे तो इसका फिल्टर भी बन चुका है। क्या होता है इसके अंदर? वेल, अभी एक काम करते हैं, चलो गेम खेल ही लेते हैं। अभी आपको स्क्रीन पे रैंडम कलर्स के नेम दिखेंगे, ठीक है, जैसे रेड, ग्रीन, ब्लैक, व्हाइट, ये सारी चीजें। आपको क्या करना है कि एक एक करके कलर्स के नाम लेने हैं। जो लिखा हुआ है वो नहीं, बल्कि जिस कलर में लिखा गया है वो कलर का नाम लेना है और एक एक करके आपको टेस्ट करना है कि आप कितने कंसेक्यूटिवली कलर्स सही सही बोल पाते हो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब ऑनेस्टली बताना कि आप में से कितने लोगों ने एकदम सही सही जवाब दिया सारे का। कमेंट करके ये भी बताना कि आपका फेवरेट कलर कौन सा है। और कलर से रिलेटेड बात चल रही है तो एक और चीज, नीचे दिया हुआ जो सब्सक्राइब का बटन है जो रेड कलर का है ना, उसे अगर आपने अभी तक ग्रे नहीं किया है तो उसे दबा के ग्रे जरूर कर देना, ताकि आपको बुक की समरीज और ऐसी अमेजिंग बातें जो आपको लाइफ में आगे बढ़ने में हेल्प करने वाली है वो फ्री में मिलती रहे। अच्छा, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपका ये स्ट्रूप टेस्ट क्यों लिया? वेल, ये स्ट्रूप टेस्ट ना कहीं आपकी ब्रेन की एबिलिटी बताने में आपकी हेल्प करता है। ये आपके ब्रेन को है ना और एनहांस करने में आपकी हेल्प करेगा, उसकी एक्सरसाइज करने में हेल्प करेगा। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको अलग अलग बुक के रेफरेंस से बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने ब्रेन के पावर को इंक्रीज कर सकते हो कुछ सिंपल चीजें करके। ठीक है, जिसके जितनी भी बुक्स का मैं रेफरेंस लेने वाला हूँ वो आपको ऑब्वियसली मैं रिकमेंड भी करूंगा बुक पढ़ने के लिए, अगर आप ब्रेन का पावर इंक्रीज करना चाहते हो अपना। तो प्लस इससे रिलेटेड जितने भी बुक की समरी मैंने वीडियो बनाए होंगे ना, उसको भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा, जो आप आई बटन या डिस्क्रिप्शन से जाके देख सकते हो डिटेल में उस बुक की समरी। अभी स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1 से, जो है ट्रेन योर ब्रेन। देखो, जैसे जिम में एक इंसान जाता है, अपनी बॉडी को ट्रेन करता है तो उसके मसल्स ग्रो होते हैं। वैसे ही जब आप अपने माइंड को ट्रेन करते हो ना, तो आपका जो माइंड का मसल्स भी है ना, आप बोल सकते हो एक तरीके से, वो भी ग्रो होते हैं। आपका माइंड और पावरफुल होता है। और ये करने के लिए आप कई सारे अलग अलग गेम्स खेल सकते हो। जैसा मैंने स्ट्रूप टेस्ट बताया स्टार्टिंग में, वो एक गेम है जो आपके माइंड को कहीं ना कहीं एक्सरसाइज करेगा। ऐसे ही स्ट्रूप टेस्ट की तरह और भी कई सारे गेम्स होते हैं, पजल्स होते हैं, जो अगर आप सॉल्व करोगे तो इससे काइंड ऑफ आपका ब्रेन एक्सरसाइज करेगा, जो आपके ब्रेन को एनहांस होने में आपकी हेल्प करेगा। एक और चीज जो आप कर सकते हो अपने ब्रेन को एनहांस करने के लिए, वो एकदम सिंपल सी चीज है, जो जिम क्विक अपनी बुक में भी बताते हैं। लिमिटलेस उनकी बुक है जो बहुत फेमस है। उस बुक के ऑथर बताते हैं ना कि अगर आप जो भी चीजें नॉर्मली करते हो उससे हटके भी कुछ चीज करना स्टार्ट करोगे ना, तो ये चीज भी आपके ब्रेन को एनहांस करेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल एकदम एक छोटी सी चीज जो आप कर सकते हो वो ये है कि आप जो भी काम अपने सीधे हाथ से करते हो ना, एक दिन ट्राई करो उसे आप अपने उल्टे हाथ से करने के लिए। अभी आपके दिमाग में क्या चल रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप ब्रश करते हो राइट हैंड से, तो आप लेफ्ट हैंड से एक दिन ब्रश करने का ट्राई करो। कोई भी काम जो आप हमेशा राइट हैंड से करते हो, अगर आप उससे सडनली लेफ्ट हैंड से करने की कोशिश करोगे ना, तो आपका ब्रेन कहीं ना कहीं इससे रिवायर होएगा, उसको काइंड ऑफ एक एक्सरसाइज मिलेगी जो आपके ब्रेन को ग्रो होने में आपकी हेल्प करेगी। ठीक है, तो ऐसी चीजें आप कर सकते हो। सेकंड सिंपल चीज है टेकिंग अप्रोप्रिएट स्लीप। देखो, एकदम सिंपल सी बात है, अगर आप बहुत ज्यादा सोते हो तो ये भी आपके लिए चीज अच्छी नहीं है, अगर आप बहुत कम सोते हो तो भी ये चीज आपके लिए अच्छी नहीं है। एक बुक है बहुत अच्छी, व्हाई वी स्लीप करके, जिसके अंदर ऑथर ने बहुत डिटेल में अच्छे से बताया है कि क्यों सोना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया है जो मुझे नहीं पता अभी तक अपलोड हुआ है कि नहीं हुआ है, लेकिन अगर अपलोड हुआ होगा तो उसका भी मैं आई बटन या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से जाके आप इस बुक की समरी देख सकते हो। बट उसके अंदर भी देखो ऑथर बताते हैं ना कि अगर आप हमेशा 8 घंटे सोते हो प्रॉपरली, जो आपको नींद की रिक्वायरमेंट है, उससे हटके अगर आपसे 6-7 घंटे भी 8-10 दिन सोना स्टार्ट करोगे ना, तो आपका ब्रेन प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएगा। आप वैसे फंक्शन करने लगोगे जैसे अगर आपने 24 घंटे नहीं सोते हो तो कैसे हो जाते हैं, वैसे ही होने लग जाओगे। प्लस एक और रिसर्च करी गई है जिसके अंदर पता चला है कि अगर हम लोग दोपहर में बस 30 से 40 मिनट भी सो जाएंगे ना, तो ये चीज हमारी प्रोडक्टिविटी को 34% से ज्यादा इंक्रीज कर सकता है। इनफैक्ट उस बुक में ऐसी बहुत सारी बातें बताई गई है कैसे प्रॉपर्ली नहीं सोने से आप अपने ब्रेन को डैमेज करते हो, कई सारे ना डिजीजेस होने के चांसेस भी आपके बढ़ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये भी सही है कि अगर आप बहुत ज्यादा सोते हो तो भी आपको कई सारे प्रॉब्लम्स हो सकती है, इसलिए प्रॉपर्ली 7 से 8 घंटे की स्लीप लेना आपके लिए बहुत जरूरी है। थर्ड है एम्ब्रेस द चेंज। अभी इससे रिलेटेड सच बोलूं तो मैंने एक वीडियो देखा था जिसके अंदर बताया गया था कि कैसे एक ईगल यूजुअली जो 70 साल जीते हैं, वो 40 साल के होते हैं ना, तो उनके जो बीक्स होते हैं वो मुड़ जाते हैं, जिसके जैसे लोग शिकार नहीं कर पाते हैं, उनके पंख मोटे हो जाते हैं, ये वो। और स्टोरी में ऐसा कुछ बताया गया था ना कि वो फिर लोग 40 साल के होते हैं ना ईगल लोग, तो वो लोग अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं, पहाड़ पे जाते हैं, पत्थर पे ना अपनी बीक को मारते हैं जिससे वो अपनी बीक को तोड़ लेते हैं। फिर कुछ महीनों में उनकी न्यू बीक होती है ना, वो आती है, फिर वो अपने उस न्यू बीक से अपने फेदर को काटते हैं, मतलब अपने आप को बहुत तकलीफ देते हैं, और फिर ना उनकी एक न्यू जिंदगी स्टार्ट होती है, और ऐसे वो लोग अपनी सेकंड जिंदगी स्टार्ट करते हैं तकलीफ से अपने आप को चेंज करके। अब देखो, ये स्टोरी काफी मोटिवेशनल है, काफी पावरफुल है, लेकिन सच तो यह कि स्टोरी सच नहीं है। लेकिन हाँ, अगेन इसका जो लेसन है ना वो जरूर सच है कि हमें ना टाइम के साथ अपने आप को चेंज करने आना चाहिए, वरना हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अपना देता हूँ, हमारे एरिया में मैं देख रहा हूँ बचपन से ही एक अंकल है जो हमेशा पानीपुरी बेचते हैं ना। मैं उनको देखते आ रहा हूँ ना, वो बचपन से ही जैसा पानीपुरी बेचते थे ना, आज भी सेम उसी तरीके से विदाउट प्रॉपर हाइजीन वो सारी चीजें के जैसा बेचते थे आज भी वैसे ही कर रहा है। कई बार हम लोग उनको रिकमेंड भी किया था कि आप ना नए पेपर प्लेट्स लाना स्टार्ट करो, आप ना
थोड़ा हाइजीन मेंटेन करना स्टार्ट करो, ये सब चीजें करना स्टार्ट करो। लेकिन वो कुछ नहीं करते, वो जैसे पहले थे आज भी वैसे ही है। वहीं पे दूसरी तरफ एक और पानीपुरी वाला है, थोड़ा दूर पे है। वो कैसा, वो यंग इंसान है, तो उसने क्या किया, नॉर्मल वो जो स्टील के प्लेट्स होते हैं उसको बार बार धो के देने के बजाय उसने पेपर प्लेट्स लेना स्टार्ट किया। उसने अपने हाथ में पन्नी बांधना स्टार्ट किया। ऐसे धीरे धीरे उसने हाइजीन मेंटेन करी। उसके ग्राहक बढ़े तो उसने एक हेल्पर रखना स्टार्ट किया। फिर उसने एक दुकान ले ली और वो काफी ग्रो कर रहा है, क्योंकि उसने देखा कि लोग धीरे धीरे अब हाइजीन की तरफ ज्यादा फोकस कर रहे हैं ना। ये स्टोरी भी कहीं ना कहीं बताती है कि हमें ना चेंज को एम्ब्रेस करना चाहिए, और अगर आप चेंज को एम्ब्रेस करोगे तभी आपका ब्रेन भी ग्रो हो पाएगा, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। नेक्स्ट चीज है जो आपको करनी है वो है एक्सरसाइज मोर। एक बुक है स्पार्क और एक और बुक है ब्रेन रूल्स। यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया के रिसर्च में पाया गया है कि रेगुलर एक्सरसाइज करना, स्पेशली एरोबिक एक्सरसाइज करने से क्या होता है ना कि आपके हार्ट में पंपिंग की स्पीड बढ़ती है। ये आपके ब्रेन को ना प्रॉपर ऑक्सीजन देता है, जिसके वजह से आपका जो हिप्पोकैम्पस है ना उसको बूस्ट मिलता है, और ये चीज फिर आपकी वर्बल मेमोरी, आपकी लर्निंग मेमोरी और आपकी ओवरऑल ब्रेन की परफॉर्मेंस को बढ़ाता है। जो स्पार्क करके एक बुक है उसके अंदर भी बताया गया है कि कई बार लोगों को ना जब एक्सरसाइज की बात होती है तो उनको लगता है बॉडी बिल्डिंग ये सारी चीजें अचीव करती है। नहीं, एक्सरसाइज आपकी बहुत सारी चीजों में हेल्प करती है। कई बार आपको लगता है ना आप फोकस नहीं कर पाते हो, आपके पास कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, ये सब चीजें भी एनहांस हो जाएगी अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो। आपका मूड अच्छा होगा, ओवरऑल आपकी जो ब्रेन की परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी होगी अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो। इसके ऊपर भी एक वीडियो है जिसकी लिंक मैं दे दूंगा, आप जाके चेकआउट करना। नेक्स्ट पॉइंट है द पावर ऑफ रिपीटिशन। जर्मन साइकोलॉजिस्ट हर्मन एबिंगॉस अपने रिसर्च में बताते हैं कि हमारा जो ब्रेन है ना, अगर आप उसे एक स्टोरेज डिवाइस की तरह देखोगे तो जब भी हम इसके अंदर कुछ चीज स्टोर करने की कोशिश करते हैं ना, किसी चीज को याद करने की कोशिश करते हैं, पढ़ते हैं, तो वो जो इन्फॉर्मेशन है वो 30% से ज्यादा हम लॉस कर देते हैं 1 घंटे के अंदर ही। और वही चीज अगर 1 महीने बाद अगर कोई हमसे पूछे तो वो बात हमें 10% से भी कम याद रहती है। लेकिन इस चीज को हम ओवरकम कर सकते हैं एक टेक्निक का यूज करके, जिसे बोलते हैं स्पेस रेपिटेशन। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था पहले, जिसमें मैंने इसके बारे में डिटेल में बताया था। अभी शॉर्ट में बताओ तो यही चीज है कि जब भी आप कोई चीज को रिपीट करते हो, जैसे अभी फॉर एग्जांपल आपने ये वीडियो देखा, अगर आप कल जाके वापस ये वीडियो देख लोगे और फिर आप 1 हफ्ते बाद वापस इस वीडियो को देखोगे और फिर 1 महीने बाद वापस वीडियो को देखोगे ना, तो ये जो वीडियो है ना वो आपके दिमाग में इतना अच्छे से बैठ जाएगा कि फिर आपको 10 साल बाद भी अगर मैं पूछूंगा कि वीडियो में आपने क्या सीखा था तो आपको याद रहेगा। ऐसी जब भी आप कोई भी स्किल सीखने जा रहे हो, कोई भी बात सीखने जा रहे हो, कुछ भी करने जा रहे हो, तो रेपिटेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके ब्रेन को एनहांस करेगा, उसके पावर को बढ़ाएगा और उस चीज में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। अभी आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे जो है सोशलाइज। अभी कुछ टाइम पहले मैं होमो सेपियंस बुक पढ़ रहा था, जिसमें ऑथर ने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई। उन्होंने बताया कि देखो पूरी दुनिया में ना लाखों करोड़ों स्पीशीज आके गई है, लेकिन हम ह्यूमन स्पीशीज नहीं, होमो सेपियंस ने इतना ज्यादा डोमिनेट क्यों किया है दुनिया को। तो उसके पीछे का रीजन ऑथर यही बताते हैं कि हाँ, हमारे पास बिग ब्रेन है, हम लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हैं, बहुत स्पेसिफिकली कम्युनिकेट कर सकते हैं जैसा दूसरा एनिमल्स नहीं कर सकते। लेकिन इसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज है ना, बिकॉज हम लोग सोशलाइज करके चीजें अचीव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग 100 कुत्तों को एक साथ कहीं लेके आ जाएंगे और उनको कोई एक काम करने बोलेंगे तो वो 100 कुत्ते काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन वही इंसानों को, अगर 100 इंसानों को हम साथ में लेके आ गए और कोई हाई अथॉरिटी क्रिएट कर दिए, तो वो अथॉरिटी उन 100 के 100 लोगों से अच्छे से प्यार से काम करवा सकता है कोई एक रिजल्ट क्रिएट करने के लिए। जबकि जानवरों में ये चीज पॉसिबल नहीं है, वो लोग आपस में ही लड़के मर जाएंगे, मार देंगे एक दूसरे को। हम ह्यूमंस में एक कैपेबिलिटी है कि हम लोग सोशलाइज करके किसी एक कॉमन गोल पे साथ में मिलकर काम कर सकते हैं, और यही चीज हमें इतना डोमिनेटिंग बनाती है दूसरे स्पीशीज से। अब ये तो चलो पूरा सर्वाइवल की बात हो गई। बात ये भी है ना कि अगर आप चाहते हो कि आपका ब्रेन है ना वो ज्यादा खुश हो, उसके अंदर ज्यादा डोपामिन रिलीज हो, वो ज्यादा अच्छे से दूसरों से काम कर सके, आपका ब्रेन अगर आप चाहते हो फुल पोटेंशियल पे काम कर सके, तो याद रखो एवोल्यूशन ने हमें ऐसा बनाया है सर्वाइव करने के लिए कि हम सोशलाइज करें। और जितना आप सोशलाइज करोगे, अलग अलग लोगों से मिलोगे, कोई मेंटर से मिलोगे, कोई मेंटी से मिलोगे जिसे आप सिखाते हो। मेरे एक मेंटर है टाई लोपेज, वो लॉ ऑफ 33% फॉलो करते हैं। मतलब बेसिकली वो क्या करते हैं कि 33% वो बोलते हैं अपना टाइम आप अपने से बड़े, अपने से ऊंचे लोगों के साथ बिताओ जो आपसे बहुत आगे हैं, उनसे आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। फिर 33% आप अपने साथ वालों के साथ बिताओ, ताकि आप हमेशा, अगर बड़े लोगों के साथ रहोगे तो आपको हमेशा इंफीरियर फील होगा, तो वो जब अपने साथ वालों के साथ रहोगे तो आपको इंफीरियर फील नहीं होगा, आप अपने लेवल पे बात कर पाओगे। और फिर 33% आप अपने से नीचे वाले लोगों के साथ रहो, इससे आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा, प्लस आप जो चीजें सीख रहे हो दूसरे इंसान को सिखा पाओगे, जिससे उनकी भी जिंदगी अच्छी होगी। ये सब चीजें भी करोगे ना अगर आप, तो इससे आपका जो ब्रेन पावर है वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है अवॉइड मल्टीटास्किंग, गेटिंग थिंग्स डन, द पावर ऑफ कंसंट्रेशन और इंडिस्ट्रैक्टेबल। ऐसी कई सारी बुक्स है जो कंसंट्रेशन फोकस के ऊपर बात करती है। वो सारी बुक्स में ना एक लेसन बताया जाता है कि आपको है ना मल्टीटास्किंग नहीं करनी है। आजकल का जो जमाना हो रहा है ना, वो कहीं ना कहीं हम सबको ना मोटिवेट कर रहा है कि हम लोग मल्टीटास्क करें, एक साथ 10 काम करने की कोशिश करें। लेकिन जितने भी आप देखोगे ना, माइंड से रिलेटेड बुक्स होती है, माइंडफुलनेस से रिलेटेड बुक्स होती है, मेडिटेशन से रिलेटेड बुक्स होती है, जो आपके दिमाग के पावर को एनहांस करने की बातें करती है, वो सारी बुक्स आपको देखना हमेशा बोलेगी कि आप हमेशा एक चीज पे फोकस करो
और अपना पूरा ध्यान उस पर रखो। जब आप ये चीज करोगे, और इससे रिलेटेड टेस्ट भी था, द नॉब टेस्ट, जिसके अंदर बोला गया था कि ना आप क्या करो, घर में बैठो, खाली घर में कहीं पे भी खाली जगह पे बैठो जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, और समझो वहाँ पे एक दरवाजा है, वहाँ पे एक नॉब है, कड़ी है, तो फिर आप क्या करो कि ना कुछ मिनट तक सिर्फ उस कड़ी को देखो और उसको ही देखते रहो बिना अपना फोकस खराब किए। ये चीज भी आप करोगे तो क्या होगा, इससे आपका जो फोकस कर पाने की मेंटल कैपेबिलिटी होगी, आपका जो मसल होगा ना ब्रेन का, वो डेवलप होगा और धीरे धीरे आप अच्छे से फोकस कर पाओगे। तो ये एक चीज है जो आप कर सकते हो अपने ब्रेन पावर को इंक्रीज करने के लिए, कि एक चीज पे फोकस करो और मल्टीटास्क करना थोड़ा अवॉइड करो। बिकॉज इससे रिलेटेड रिसर्च भी है जो बताती है ना कि अगर जब आप मल्टीटास्किंग करते हो ना तो इससे आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो 40% तक रिड्यूस हो सकती है। इसलिए हो सके तो मल्टीटास्किंग अवॉइड करो, और अगर करना भी है तो एक तरीका है जो मैं आपको आने वाले पॉइंट में बताऊंगा वो कैसे करना है, कब करना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है ट्राई टू इम्प्रूव योर कॉन्सेंट्रेशन पावर। देखो अगर आप देखोगे ना दुनिया में जितने भी लोग बहुत बड़ी बड़ी चीजें अचीव करते हैं, आइंस्टाइन हो गया, इलॉन मस्क हो गया, जेफ बेजोस हो गया, ये सब लोग देखो इंटेलिजेंट तो है, कोई बात नहीं, लेकिन इंटेलिजेंस से ज्यादा जो चीज इंपॉर्टेंट है ना इनके लिए वो है इनका फोकस कर पाने की एबिलिटी किसी चीजों पे। आइंस्टाइन के बारे में खुद कई ऑथर्स ने बताया है कि आइंस्टाइन ना इतनी बड़ी बड़ी चीजें कर पाए बिकॉज वो है ना चीजों को लेके पकड़ के बैठ जाते थे और उसके ऊपर ही फोकस करते रहते थे, पूरा टाइम अपना इन्वेस्ट करते थे किसी एक थियरी पे देने के लिए, जिसके वजह से आप बोल सकते हो उन्होंने थियरी ऑफ रिलेटिविटी को जन्म दिया। ऐसे अगर आप इलॉन मस्क को भी देखोगे तो वो बहुत ज्यादा अच्छे से फोकस कर रहे हैं स्पेसएक्स पे, किसी एक चीज में वो एकदम अच्छे से घुस गए कंसंट्रेशन के साथ, इसकी वजह से वो टेस्ला, स्पेसएक्स ये सब चीज को बढ़ा पा रहे हैं। हाँ वो बहुत अलग अलग कंपनीज में काम करते हैं, लेकिन देखना उनका एक टाइम ब्लॉकिंग का मेथड भी है जो मैंने पहले भी अपने एक वीडियो में शेयर किया है। टाइम ब्लॉकिंग मतलब अगर 24 घंटे में से समझो 18 घंटे वो काम कर रहे हैं तो वो ना कैसे टाइम का ब्लॉक बना लेते हैं कि 3 घंटा मैं इसके लिए दूंगा, 3 घंटा मैं इसके लिए दूंगा, 2 घंटा इसके लिए दूंगा, एक ब्लॉक बनाते हैं और उस ब्लॉक में उनका पूरा फोकस सिर्फ एक काम पे रहता है और कोई भी दूसरे काम पे नहीं रहता है। ये लेवल ऑफ फोकस है, इसकी वजह से वो इतने सारे काम कर पा रहे हैं। सिमिलरली आप भी ट्राई करो अपने कॉन्सेंट्रेशन के पावर को इंक्रीज करने का, और जैसा मैंने आपको पिछले पॉइंट में बताया एक एक्सरसाइज कर सकते हो नॉब टेस्ट वाली, जो आपकी कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाने में आपकी हेल्प भी करेगा। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको करना है, गेट रिड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। इंडिस्ट्रैक्टेबल बुक में ऑथर बताते हैं देखो अगर आप है ना कोई भी चीज कर रहे हो, डिस्ट्रैक्ट होना मतलब क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप गेम खेल रहे हो पूरे फोकस के साथ, लेकिन उस गेम खेलते टाइम अगर आपके घर वाले आपको बोल देते हैं कि जाके ये कर दे वो कर दे, तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, वो आपको आपके गेम से डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। हाँ इसमें आपको सुनने में अच्छा लगेगा, लेकिन यही चीज सिमिलरली क्या होती है जब हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ाई से हटके कोई भी चीज हम लोग कर रहे हैं तो मतलब हम लोग क्या हो रहा है, डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, हम ट्रैक से दूसरे ट्रैक पे जा रहे हैं, गलत ट्रैक पे जा रहे हैं, है ना। तो यही चीज को समझते हुए ऑथर बोलते हैं कि आपको ना कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करना है। जो भी चीज आप फोकस के साथ कर रहे हो ना, चाहे गेम ही खेलो तो गेम फोकस के साथ खेलो, लेकिन फिर जब टाइम आता है पढ़ाई करने का या कोई भी चीज दूसरी करने का, तो वो टाइम पे कोई भी और चीज पढ़ाई को छोड़ के आपके लिए डिस्ट्रैक्शन होगी, उससे आपको अवॉइड करना है, और वो चीज को ही बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट। आजकल क्या हो रहा है कि हम लोग ज्यादातर टाइम फोकस नहीं कर पा रहे बिकॉज हम लोग बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट से गुजरते रहते हैं। हम लोग पढ़ाई करना चालू करते हैं लेकिन फिर साइड में नोटिफिकेशन आ जाता है, हम लोग रील्स देखने लगते हैं, कोई भी चीज देखने लग जाते हैं, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है और उस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हम लोग वो काम नहीं कर पाते हैं। अब देखो यहाँ पे एक और चीज है, कई बार देखो मैंने आपको बताया था मल्टीटास्किंग आपको अवॉइड करना चाहिए। कुछ टाइम पे ना मल्टीटास्किंग थोड़ा अच्छा होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप लिख रहे हो, कुछ चीज याद कर रहे हो, तब आपका बोलना और फिर लिखना ये दो अलग अलग चीज है, लेकिन दोनों अगर करोगे तो दोनों चीज साथ में भी मल्टीटास्क कर रहे हो, लेकिन वो आपको हेल्प करेगी उस बात को समझने में। वैसे ही कई बार है ना कई लोगों को अगर वो लोग समझो जिम कर रहे हैं या फिर लोग ट्रैफिक में फंसे हैं, तो वो टाइम पे पॉडकास्ट सुनना आपके लिए ठीक है, वीडियोस की बातें सुनना ठीक है, वीडियोस देखना नहीं, हाँ ऑब्वियसली ड्राइविंग करते वक्त, बट सुनना आपके लिए ठीक है। जिम करते करते भी ऑडियो बुक सुनना, ये सारी चीजें कई बार ठीक है, इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। हाँ अगर एक्सट्रीम लेवल में देखे तो आपको अवॉइड ही करना चाहिए, बट ये सब चीजें फिर भी चलेगी। लेकिन अगर आप एक साथ क्या करो, एक गेम भी खेल रहे हो साइड में और उसके साथ साथ आप दूसरी जगह पे आप पढ़ाई करने की भी कोशिश कर रहे हो, तो ये दोनों जो एक्टिविटी है वो एकदम अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, जो आपको अच्छे से काम करने नहीं देगा। इसलिए ऐसी चीजों को तो आपको अवॉइड करना ही चाहिए। और इससे रिलेटेड नेक्स्ट पॉइंट पे आता है जो है गिव योरसेल्फ अ पर्पस। मैन सर्च फॉर मीनिंग बुक जो विक्टर फ्रैंकल ने लिखी है, जो हॉलोकॉस्ट सर्वाइवर थे, उनकी बुक में भी बताया गया है कैसे इंसान के पास ना एक पर्पस होना, एक मीनिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है, कोई भी चीज हम करना चाहते हैं तो। और इसके पीछे रिसर्च भी देखी गई है कि आपका माइंड है ना उस काम में ज्यादा एक्टिव रहता है और ज्यादा तेजी से वो काम कर पाता है जिसके पीछे आपका कोई स्ट्रॉन्ग पर्पस होता है, मीनिंग होता है। इनफैक्ट ऑथर बोलते हैं ना कोई भी काम अगर आप अच्छे से करना चाहते हो ना, तो आपको एक पिक रूल को फॉलो करना चाहिए। पिक रूल क्या होता है? पिक रूल का पी स्टैंड करता है पर्पस के लिए, जो आपको एक रीजन देता है सीखने का या कोई भी काम करने का। इसके बाद आता है पिक का आई, जो स्टैंड करता है इंटरेस्टेड के लिए। आपको ना जो भी काम आप करना चाहते हो उसके अंदर आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, और इंटरेस्ट लाने के लिए आप उससे रिलेटेड जितना हो सकता है उतना क्वेश्चंस पूछो। जितना आप क्वेश्चंस पूछोगे उतना आपकी क्यूरियोसिटी जागेगी और आपको उसके अंदर इंटरेस्ट आएगा। और फिर पिक का सी स्टैंड करता है क्यूरियस होने के लिए। आप जो भी चीज सीखना चाहते हो ना उसके बारे में आपको थोड़ा क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। जितना आपके अंदर क्यूरियोसिटी होगी ना उतना अच्छे से आप उस काम को कर पाओगे, अपने ब्रेन का यूटिलाइज कर पाओगे, जो कई बार आलसी लोग नहीं कर पाते हैं। इसलिए इस पिक रूल को जरूर फॉलो करो। पर्पस रखो, उसके अंदर इंटरेस्टेड रहो और क्यूरियस रहो
रहो कुछ चीजें सीखने के लिए। ये सारी चीजें अगर आप करोगे ना तो पक्का आप अपने ब्रेन को नेक्स्ट लेवल पे यूज कर पाओगे, उसका पावर बढ़ा पाओगे। नेक्स्ट पॉइंट जो आपकी हेल्प कर सकता है ग्रो करने के लिए वो है बाय लिसनिंग टू म्यूजिक। द एवरीथिंग साइकोलॉजी के जो ऑथर है ना कैंड्रा शेरी, वो बोलते हैं कि म्यूजिक आपके परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने में आपकी काफी हेल्प कर सकता है। वो आपके स्ट्रेस को रिड्यूस करने में, आपकी मेमोरी इंप्रूव करने में, पेन को मैनेज करने में, अच्छे से सोने में, ये सारी चीजों में आपकी काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है। इसलिए आप इसका भी यूज कर सकते हो। लास्ट पॉइंट है हैविंग अ हेल्दी डाइट। आपने सुना ही होगा जो भी चीज हम खाते हैं वैसे हम बनते जाते हैं। खाना ही कहीं ना कहीं जाता है, ब्रेक डाउन होता है और वो खाने के थ्रू ही ब्रेक डाउन होकर हमारे सेल्स बनते हैं, एनर्जी मिलती है, सारी चीजें होती है। एक बहुत ही अच्छी बुक है जिसका नाम है सॉल्ट, शुगर एंड फैट, जिसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया था, आई बटन डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। वो वीडियो में मैंने बताया कि कैसे ना जो आपकी जो डाइट होती है ना, जो आप खाते पीते हो ना, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपकी लाइफ के हर एस्पेक्ट के लिए। खाओगे नहीं तो ऑब्वियसली आप मर जाओगे, लेकिन हम खा रहे क्या है आजकल देखो, बड़ी बड़ी कंपनीज है ना अपने फायदे के लिए सस्ती चीजें प्रोड्यूस कर रही है, ऐसी चीजें प्रोड्यूस कर रही है जिसके हम लोग एडिक्टेड बन जाए। आपने देखा होगा ना कई बार हम लोग लेस खाना चालू करते हैं, एक खाते हैं लेकिन फौरन हमारा हाथ दूसरा लेने के लिए उठ जाता है। क्यों उठ जाता है? बिकॉज उतना वो लोग ने ऐसा साइंटिफिकली अच्छे से ना उन्होंने ऐसा प्रोड्यूस किया है मटेरियल, प्रॉपर क्रिस्पीनेस होना चाहिए, प्रॉपर सॉल्ट होना चाहिए, थोड़ा सा शुगर होना चाहिए, ये सारी चीजें, फैट होना चाहिए, ये सारी चीजें ना हमारे को सबकॉन्शियसली हमें बहुत, आप बोल सकते हो, ट्रिगर करता है कि हम लोग वो चीज खाए, बिकॉज वो हमारे सर्वाइवल में हमारी हेल्प करता है ना, मतलब एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ मैं। इसीलिए ना ये सारी जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वो लोग जानबूझ के ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं जो बहुत ही ज्यादा, आप बोल सकते हो, एडिक्टिव रहे, ताकि हम लोग उसे खाते रहे और उनका प्रोडक्ट खरीदते रहे, वो कमाते रहे। बट ये सब चीजों की वजह से क्या हो रहा है, हम लोग की हेल्थ खराब हो रही है, सही तरीके से हम लोग जी नहीं पा रहे हैं। आप बोल सकते हो बीमारियां बहुत ही ज्यादा बढ़ते जा रही है, बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है। और हमारा जो ब्रेन भी, आप बोल सकते हो ना, इतना आलसी क्यों हो गया है, इतना अच्छे से काम क्यों नहीं कर पा रहा है, क्योंकि हम लोग इतना सारा प्रोसेस्ड फूड, इतनी प्रॉब्लमेटिक चीजें खा रहे हैं, अपने दिमाग को, अपने ब्रेन को दे रहा है। इनफैक्ट आपको एक रिपोर्ट बताता हूँ, CNN की रिपोर्ट के हिसाब से एक हेल्दी डाइट से आपकी मेमोरी लॉस होने के जो रिस्क होते हैं ना, वो काफी हद तक कम हो जाते हैं अगर आप हेल्दी खाते हो तो। और ये चीज खुद डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एंड साइंटिफिक ऑपरेशन है, जो अल्जाइमर एसोसिएशन के हेड है, डॉक्टर हीथर सिंडर, वो भी बताते हैं कि हेल्दी डाइट में फ्रूट, वेजिटेबल, फिश, नट्स, ये सब फूड्स है ना आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन देते हैं प्रॉपर, जो बॉडी को अच्छे से चलने के लिए चाहिए होता है। और इसमें से भी आपका जो ब्रेन है वो आपके फूड का 20% ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन को कंज्यूम करता है। इसलिए बहुत जरूरी कि हम अच्छी चीज खाएं ताकि हमारे ब्रेन को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल पाए, राइट। इसलिए ये सिंपल चीज को भी जरूर याद रखो। अभी देखो मैंने कई सारे बुक के रेफरेंसेस दिए हैं, उनमें से कई सारे बुक के मैंने वीडियोस ऑलरेडी भी बनाए। वो सारे बुक के मैं क्या करूंगा, एक बार एक पूरी प्लेलिस्ट बना के आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो सारी बुक की फ्री में बुक समरी देख सकते हो। अभी के लिए बस इतना ही है। अगर आप चाहते हो कि इस वीडियो का मैं एक और पार्ट बनाऊं तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना। शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों, फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स के साथ व्हाट्सएप पे। और सबसे मेन, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं दबाया तो वो प्लीज दबा दीजिए। मैं ऐसी इंटरेस्टिंग बातें आपके लिए हमेशा हर हफ्ते लेके आता रहूंगा, ठीक है। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।